Hello everyone, welcome to SSA Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK/GS series of more than 1000 questions which will be sufficient for your coming SSC CHSL exam and MTS exam. Apart from that, it will be also beneficiary for any one-day exam in which syllabus of GK/GS is mentioned. We have already covered ancient history, medieval history and modern history. Now we are discussing static GK. So this is the part 3. And the question was taken from 4000 question bank from textbook. Link is given in the description. In this, time to answer has given, smart answer key is given, efficiency is also given, solution is given and different level of question has also given. So अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेज कर सकते हैं. Without much ado, let's start the class. Keep your copy and pen with you and write down the important information. So the first question is, which Indian monument was built by Maharaja Savai Pratap Singh in year 1799? 1799 में कौन सा भारतीय स्मारक जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था? मट्टाचेरी महल नहीं, मैसूर महल नहीं, लेह महल नहीं, हवा महल. सवाई प्रताप सिंह जो थे वो राजस्थान के थे और इन्होंने बनवाया था हवा महल. ओके, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. हवा महल राजस्थान में है और ये 5 फ्लोर, टोटल 5 फ्लोर का है और पिरामिडल शेप का है. ये सवाई प्रताप सिंह ग्रैंडसन थे सवाई जयसिंह की थे और जयसिंह ने फाउंड किया था जयपुर को. जयपुर के फाउंडर कहलाते हैं सवाई जयसिंह. सो आंसर इज हवा महल. Next question. The locally known as Vallam Kali is a traditional game mainly conducted during the harvest festival Onam in Kerala. Boat race, cock flights, bull fights और elephant race. If I am talking about the वल्लम कली, तो वल्लम कली जो फेमस है वो एक एक्चुअली बोट रेस है. क्या है? नाव की दौड़. ये वल्लम कली जो है वो बोट रेस वो केरला में मनाया जाता है ओनम यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल में. केरला की कैपिटल की बात करें तो केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम और केरला में हाईएस्ट पीक अन्नाईमुडी लोकेटेड है जो कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बुल फाइट्स, तो बुल फाइट्स होता है जल्लीकट्टू में. जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में पोंगल के टाइम में. ओके, moving to the next question. Who had built Taj Mahal for his wife Mumtaz Mahal during the bank of Yamuna river in Agra? So basically Taj Mahal was built by, let's see the option. Akbar. Akbar has made Buland Darwaza, Agra Fort and Diwane Aam, Diwane Khas. Jahangir has made Moti Masjid in Lahore and Akbar Tomb. औरंगजेब हैज मेड मोती मस्जिद इन दिल्ली. इसने भी मोती मस्जिद बनवाया लेकिन दिल्ली में बनवाया. जहांगीर ने मोती मस्जिद बनवाया लाहौर में. ओके, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है. शाहजहां ने बनवाया ताजमहल. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनवाई. शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर अपने पीक पे था. इन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए. ओके, सो ताजमहल इज बेसिकली बिल्ड फॉर बेगम ऑफ शाहजहां मुमताज महल, जिनका ओरिजिनल नेम है अर्जुमंद बानू बेगम. अर्जुमंद बानू बेगम. और इन्होंने इनके याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और ताजमहल जो है 7 वंडर्स में से एक कहा जाता है. ओके, सो हमारा आंसर हो जाने वाला है शाहजहां. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The Victoria Memorial conceived by Lord Curzon represents the architecture climax of dash city. जयपुर, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई. विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता. ओके, दैट इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल. कोलकाता वेस्ट बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड है और ये किसकी याद में बना हुआ है? क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की थी, इनके याद में बनाया हुआ है. ओके, लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनके टाइम में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था. ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि विक्टोरिया मेमोरियल कब बना था तो 1906 से 21 के बीच में बना था क्योंकि कर्जन ही उस टाइम में थे. ओके, और ये इंडियन म्यूजियम, आजकल ये विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम बन गया है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं. सो आंसर इज कोलकाता. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राजगीर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राजगीर महोत्सव तो ये होता है बिहार में. राजगीर प्लेस कहाँ लोकेटेड है? बिहार में. सो आंसर इज ऑप्शन डी. राजगीर महोत्सव में डांस होता है, म्यूजिक होता है. 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था. ये एक 3 डेज का एनुअल फेस्टिवल है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट राजगीर इज फेमस फॉर मगध एम्पायर का कैपिटल. मगध एम्पायर जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें मोस्टली कैपिटल जो रहा वो राजगीर ही रहा. ओके, एंड यहाँ पे फेमस है हॉट वाटर स्प्रिंग. क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग, जिसको ब्रह्म कुंड के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in.
इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा। आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को। सो दैट्स वाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये एक बुक्स हमने एनलिस्ट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके। ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है। ठीक है, तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस बिलोंग्स टू पंजाब। पंजाब से कौन सा डांस है? गिद्धा डांस है, अकीरी डांस है, लूर है, मोन्यो है। सो गिद्धा डांस, गिद्धा डांस एक्चुअली क्या है, ये पंजाब में, इंडिया में और पाकिस्तान में भी करा जाता है। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल जो परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं भांगड़ा और फीमेल जो परफॉर्म करती हैं उनको बोलते हैं गिद्धा। अकीरी डांस होता है ग्वालियर MP में। लूर डांस जो होता है वो होता है हरियाणा में, होली के टाइम में इसको करते हैं। मोन्यो डांस होता है नागालैंड में है, मोन्यो फेस्टिवल के टाइम में नागालैंड इसको परफॉर्म करते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पंजाब के लिए? गिद्धा डांस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। खजुराहो मंदिर जो है वो कौन से स्टेट में है? बेसिकली ये है आपका MP में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल छतरपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे खजुराहो टेम्पल लोकेटेड है। और ये बनाया था किसने? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। कौन सा डायनेस्टी? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके अंदर में आता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने गलत किया है। 21% ने सही, 30% स्किप और 49% के टाइम में गलत हो गया इन लोगों का। सो इनको ये भी नहीं पता खजुराहो कहाँ है। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो खजुराहो जो है वो छतरपुर MP में लोकेटेड है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़सा इज अ डांस स्टाइल परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन झारखंड कैरिंग डैश। कपाला, कलश, कुंभ या कमंडल। बेसिकली अगर मैं बात करूं कड़सा, जिसका नाम से ही पता चल रहा है, कड़सा नृत्य में लड़कियां वुमेन्स क्या करती हैं? कलश को अपने सिर पे या फिर शोल्डर्स में रखकर डांस करती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कड़सा। झारखंड का अनदर डांस फॉर्म अगर मैं बात करूं तो संथाल डांस है, पाइका डांस है, झुमैर डांस है, ये सारा बहुत फेमस है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल भी बहुत फेमस है, कर्मा फेस्टिवल भी बहुत फेमस है, होली इज वेरी फेमस। दीज आर द थिंग्स। Now, Vikramshila University was founded by Dash Pal King. Vikramshila University, Nalanda University and Takshila University. These are very important जिसमें फोकस किया जाता है। So basically, if I'm talking about Vikramshila University, so Vikramshila University is founded by Dharmapal of Pal Dynasty. And Pal Dynasty के फाउंडर कौन है? पाल डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो हैं गोपाल। गोपाल इज अ फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड धर्मपाल मेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज मेड बाय कुमार गुप्त यानी गुप्ता डायनेस्टी एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज मेड बाय मौर्य डायनेस्टी, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाया गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वल्लम कली एट द ट्रेडिशनल बोट रेस गेम प्लेड। सो वल्लम कली जो है वो कहाँ पे प्ले किया जाता है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ वल्लम कली की, तो वल्लम कली प्ले किया जाता है केरला में ओनम फेस्टिवल के लिए। ओके, केरला में ओनम फेस्टिवल के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इन द अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड। अनंतगिरी हिल्स कहाँ पे है? अनंतगिरी हिल्स इज बेसिकली लोकेटेड इन तेलंगाना, विकाराबाद। विकाराबाद इज एक जगह का नाम है जहाँ पे अनंतगिरी हिल्स लोकेटेड है। ये अनंतगिरी हिल्स है सोर्स ऑफ मूशी रिवर, जो मूशी रिवर है उसका सोर्स है। ओके, और केरला में अगर मैं बात करूँ अन्नाईमुड़ी, अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में अनंतगिरी हिल्स है। केरला की बात करूँ तो यहाँ पे अन्नाईमुड़ी हिल है जो कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा हिल है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द किंग हु बिल्ट फेमस लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल को किसने बनाया था? ओके, जजाति केसरी ने बनाया था, धर्मराज ने बनाया, भीमरथ ने बनाया या फिर जनमेजय ने बनाया। सो बेसिकली अगर लिंगराज टेम्पल की बात करें तो ये जजाति केसरी, किंग जजाति केसरी ने बनाया था। ये बना था आपका 13th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में बना था। ओके, सो एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को डिवोटेड है लिंगराज टेम्पल। और ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर उड़ीसा में लोकेटेड है और लिंगराज एक शिव का ही रूप है। ओके, रेड स्टोन से बना हुआ है और कालिंगा स्टाइल इसका आर्किटेक्चर है। सो आंसर इज ऑप्शन ए।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका ये सब आपका लेवल 2 है, यहाँ से आपका 274 से लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ऑल्सो नोन एज केप कोमोरिन, कौन सा प्लेस जो है वो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? कोंकण कोस्ट नहीं, खजुराहो नहीं, गल्फ ऑफ खंबा नहीं, कन्याकुमारी। यस, बेसिकली केप कोमोरिन क्या है? केप मीन्स है ऐसा भूमि, ऐसा लैंड जहां से समुद्र से घुसपैठ किया जा सके, डकैती की जा सके, और केप कोमोरिन जो है वो पुराना नाम है कन्याकुमारी का। सो योर आंसर विल बी कन्याकुमारी, दैट इज केप कोमोरिन सदर्न मोस्ट। केप कोमोरिन का मतलब क्या है कि ये जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ये अगर मैं इंडिया की मैप में बात करूँ तो यहाँ पे कहीं पे कन्याकुमारी है, तो इसको बोला जाता है सदर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो लैंड में सदर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर वाटर में सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। सो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पूछा गया, लैंड में कन्याकुमारी और वाटर में अगर पूरा ही इंडिया के बारे में बात करें तो इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया है केप कोमोरिन का क्या अल्टरनेट नेम है, कहाँ पे है वो प्लेस, तो वो है कन्याकुमारी में। कोंकण कोस्ट की बात करूं तो ये कोंकण कोस्ट जो है वो अरेबियन सी के पास है, वेस्टर्न इंडिया में। खजुराहो जो है वो फेमस है किस लिए? खजुराहो के मंदिर के नाम पे, जो कि चंदेला डायनेस्टी ने बनाया है। खंभात की गाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबा जो है वो अरेबियन सी में है, और कन्याकुमारी तो आपको पता ही है केप कोमोरिन। सो हमारा आंसर हो जाने वाला है केप कोमोरिन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर? प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की बात की गई है। सो लिंडर पीस, पीवी सिंधु, प्रकाश पादुकोण और साइना नेहवाल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन की प्लेयर रही हैं, ठीक है, और इनको पद्मश्री, पद्म भूषण सब मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पीवी सिंधु, तो वो भी बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, और इनको एक और अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड। कौन सा मिला हुआ है? अर्जुन अवार्ड। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंडर पीस, तो लिंडर पीस ही है जो इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। इन्होंने क्या किया था? डेविस कप को जीता था डुएट में, डबल प्लेयर में इन्होंने डेविस कप जीता था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ हियरिंग इम्पेयर्ड इंडियन गोल्फर हु वॉन हर फर्स्ट प्रोफेशनल टाइटल एट द एज ऑफ 18. In March 2019, she became the second Indian golfer to win on the Ladies European Tour. गुरशिमार, वानी कपूर, अदिति और दीक्षा डागर। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि कौन जो है वो सुनने से कमज़ोर थी, यानी कि डेफ रही हैं, लेकिन वो गोल्फर रही हैं और उनको 18 के एज में अच्छा खासा किताब मिला हुआ है, और उनको लेडीज़ यूरोपियन टूर्स के नाम से भी जाना जाता है, नवाजा गया है। सो बेसिकली ये हैं दीक्षा डागर। कौन है? दीक्षा डागर। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे ऐसा ये जरूरी नहीं कि आपसे 2019 वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली क्या है कि इसको जोड़ दिया गया स्टैटिक जीके से। अभी आपको नजर रखना है 2021 में और 22 में किस तरह के अवार्ड्स वगैरह हैं, जैसे ओलंपिक हो गए, आपका कॉमनवेल्थ गेम हो गया, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम है, यूथ गेम्स जितने सारे हो गए, वर्ल्ड कप हो गया, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन हो गया। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट रमन मगसेसे अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड, सरस्वती सम्मान, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन, और आपके कमेंट का आंसर जरूर किया जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेलमेट ऑफ द विकेट कीपर हैज बीन केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड द बॉल दैट द बैट्समैन स्ट्राइक हिट्स द हेलमेट। हाउ मेनी पेनल्टी रन्स आर गिवन टू द बैटिंग टीम ऑफ दिस अकरेंस? एक्चुअली क्या है कि ये क्रिकेट के रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर मतलब किसी विकेट कीपर का हेलमेट गिर जाता है और उससे बॉल टच हो जाता है तो पेनाल्टी रन कितना मिलता है। तो बेसिकली जो पेनाल्टी रन होता है वो कितना मिलता है, वो आपको पेनाल्टी रन 5 मिलता है। ओके, दीज जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी, और जो लोग नहीं देखते उनके लिए मैं बता दूं कि विकेट कीपर अगर बॉल पकड़ते वक्त उसका हेलमेट गिर जाता है तो वहाँ पे अगर उसे टच हो गया बॉल तो पेनाल्टी रन जो होता है वो 5 होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Now the next question is with which of the following sports is the term jab associated? जैब जो है वो कौन से खेल से एसोसिएटेड है? अगेन द टर्मिनोलॉजी हैज कम, सो आपको सारे टर्म्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं। ओके, सो जैब इज बेसिकली रिलेटेड टू बॉक्सिंग। जैब जो है वो मुक्केबाजी से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉक्सिंग में कौन सा है टर्म है? हुक एक टर्म है, ठीक है। उसके बाद है नॉकआउट वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रिकेट के बारे में आप सबको पता है, गोली है, मिड ऑन मिड ऑफ, डक करना, ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नाउ दी बास्केटबॉल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बास्केटबॉल तो उसमें है चेरी पिकिंग, देन डॉजिंग। बिलियर्ड्स की बात करें तो इसमें है ब्रेकपोर्ट, जिगर, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो हमारा आंसर है जैब के लिए बॉक्सिंग,
Okay, moving to the next question, which of the following sport is the term ट्विडल is associated? बेसिकली ट्विडल की बात करें, ठीक है, तो हॉकी सबसे पहले आते हैं। हॉकी में से जो टर्म है वो है वॉली, फ्लिक। ओके, टेबल टेनिस की बात करें तो उसमें आता है ट्विडल, उसके बाद आता है स्पिन, एंटी स्पिन, उसके बाद आता है फ्लिप। क्रिकेट के बारे में आपको और कौन कौन से टर्म याद है वो आप कमेंट डाउन करेंगे। गाइस, जो बातें हम लिख देते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लिख देंगे कमेंट में तो आपको चीजें याद रह जाएंगी, इसलिए कीप राइटिंग। ओके, सो यहाँ पे आपसे ट्विडल पूछा गया है तो ट्विडल इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड? डर्बी ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टार्ट करते हैं गोल्फ से। गोल्फ जो है उसमें होता है राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चेस तो इसमें नाइडू ट्रॉफी बहुत फेमस है, लिम्का ट्रॉफी ये भी बहुत फेमस है। अगर मैं बात करूं हॉर्स रेसिंग की तो हॉर्स रेसिंग में डर्बी ट्रॉफी होता है, ठीक है, रिबांड कप होता है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपसे डर्बी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा हॉर्स रेसिंग, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट में। सुधीरमन कप इज अ बायएनियल इवेंट इज एसोसिएटेड विथ? सुधीरमन कप कौन से गेम से रिलेटेड है? ओके, सो सुधीरमन कप, बैडमिंटन की बात करें अगर तो बैडमिंटन में जो है वो सुधीरमन कप दिया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, शूटिंग की बात करें तो इसमें है नॉर्थ वेल्स कप। हॉकी की बात करें तो नेहरू ट्रॉफी है, आगा खां कप है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है। टेबल टेनिस की बात करें तो इसमें है रामानुजा ट्रॉफी। तो आपको ट्रॉफी भी बहुत अच्छे से याद रखना है। सो यहाँ पे पूछा गया सुधीरमन कप तो वो रिलेटेड है बैडमिंटन से। ओके, now the next is who among the following is not a gold medal winner in the 2018 youth olympics? सो यूथ ओलंपिक में कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल यूथ ओलंपिक में नहीं जीता है? ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मी, सो जर्मी ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता था तो ये आंसर आपका नहीं होगा। मनु भाकर ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सौरभ चौधरी ने भी शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। वेंकट राहुल की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो है 2018 में, लेकिन इन्होंने जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। किसमें जीता है? कॉमनवेल्थ गेम में, नॉट यूथ ओलंपिक्स में। सो हमारा आंसर ये जो है वो यही हो जाने वाला है, वेंकट राहुल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ द 13th सेंचुरी? 13th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट कौन सा है? सांची स्तूप है, कोणार्क सन टेम्पल है, अजंता केव्स है या दखिल दरवाजा है? सो बेसिकली आई एम टॉपिंग अबाउट कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क टेम्पल है आपका उड़ीसा में, और बेसिकली ये सूर्य को ही डिवोटेड है। ये बना था आपका 1250 AD में, यानी 13th सेंचुरी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाने वाला है। इसको बनाया है नरसिम्हा राव वन ने, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के हैं, और ये स्टोन से बना हुआ है। बेहद खूबसूरत मंदिर है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। ये पूरा स्टोन से बना हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन? म्यूजिक, लिटरेचर, डांस और जर्नलिज्म। सो सरस्वती सम्मान इज बेसिकली गिवन फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए इसको दिया जाता है। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में, सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है? लिटरेचर में। और अगर इसको करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, अगर इसको करंट अफेयर से रिलेट करते हैं तो अभी पूछा जा सकता है कि 2021 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, 2022 में सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है। तो वहां से ये चीज़ रिलेट हो जाती है। तो आपको याद रखना है 2021 का भी याद रखना है और 20 का भी याद रखना है, एक ईयर आगे और एक ईयर पीछे। जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म में जो अवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं पुलिट्जर प्राइज। तो पुलिट्जर प्राइज भी आप देख लेंगे कि किस में मिलता है। अब ये जो लिटरेचर में अवार्ड मिलता है ये होता है 22 लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लैंग्वेज मेंशन है उन सारे 22 लैंग्वेज में अगर साहित्य लिखा गया है तो उनको सरस्वती सम्मान से नवाजने के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है। ओके, माइकल मधुसूदन दत्त वॉज अ डैश बाय ऑक्यूपेशन। माइकल मधुसूदन दत्त कौन थे? ये स्पोर्ट्स पर्सन थे? नहीं। पॉलिटिशियन थे? नहीं। बेसिकली वो एक राइटर थे और ड्रामाटिस्ट थे। इनका जो वेस्ट बंगाल में ड्रामा जो है वो बहुत फेमस हुआ है। ओके, फेमस वर्क है इनका मेघनाद वध काव्य है इनका, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। सो आंसर इज राइटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव प्रेस्टीजियस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड इन 2020? रिचर्ड डॉकिन अवार्ड किसको मिला है? रवीश कुमार की बात करें तो इनको रमन मगसेसे अवार्ड मिला, जो कि 2019 में मिला। अभिजीत बैनर्जी की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में 2018 में। ओके, अमर्त्य सेन की बात करें तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, लेकिन इनको बहुत पहले मिला है 1998 में। नाउ जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है 2020 में।
ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये अवार्ड को जीता था, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है। जो भी अवार्ड में अगर इंडियन ने फर्स्ट टाइम जीता होता है या स्पेशली इंडिया जीती होती है तो उस चीज़ के लिए वो क्वेश्चन बन जाता है। नाउ दिस रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड इज बेसिकली गिवन फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दीज आर द थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट टू गेट दिस अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which dance form of Rajasthan is performed by Bhambi community? Bhambi community perform which kind of dance? Basically they perform chari नहीं, घूमर नहीं, they perform कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी डांस इज परफॉर्म्ड बाय भाम्बी कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट कामहली कम्युनिटी, सारगरा कम्युनिटी, ये दोनों कम्युनिटी भी कच्ची घोड़ी परफॉर्म करती है। बेसिकली क्या होता है कि एक डमी हॉर्स होता है, उनके ऊपर चढ़ के इनको डांस करना होता है और ये डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? शेखावटी रीजन राजस्थान में। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस हैव इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन लिटरेचर एंड सूफी फिलोसफी? ऐसा कौन सा डांस है जिसमें पर्शियन लिटरेचर एंड सूफी फिलोसफी दोनों का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है? हाफिजा डांस, दमहाल डांस, राउफ डांस और कूट डांस। राउफ डांस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है और ये होता है इस स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए। ओके, जम्मू एंड कश्मीर के स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ईद, रमदान, इन सब में भी यूज़ किया जाता है। ओके, और ये जो दमहाल डांस है, दमहाल एक बेसिकली थिएटर आर्ट है। थिएटर आर्ट है जिसमें डांस और सॉन्ग दोनों होता है। हाफिज़ा डांस की बात करें तो यही आपका आंसर हो जाने वाला है, हाफिज़ा डांस। दिस इज बेस्ड ऑन सूफियाना कलाम। ये जो डांस है वो बेसिकली बेस्ड है आपका सूफियाना कलाम में और इसमें संतूर का यूज़ किया जाता है जो माँ शारदा बजाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ बुंदेलखंड? बुंदेलखंड का पॉपुलर फोक सॉन्ग कौन सा है? बिरहा, अल्हा, रशिया और लंगूरिया। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिरहा, तो बिरहा जो है बेसिकली सेपरेशन के टाइम में गाया जाता है। ये गाया जाता है बिहार में और यूपी में। आल्हा की बात करें तो ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड में। फाग, गारी, ये सब लोग गाते हैं। लंगूरिया इज अ टाइप ऑफ रशिया और रशिया जो है ये श्री कृष्ण और राधा के लव को डिपिक्ट करने के लिए रशिया, ब्रज रसिया के नाम से फेमस है। सो हमारा आंसर हो जाएगा आल्हा क्योंकि ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घूमौट वॉज डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट? घूमौट का जो घूमौट क्या है? बेसिकली घूमौट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र है और ये जो है वो किससे बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है अर्थन पोर्ट एंड स्किन ऑफ लिजार्ड और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है गोवा का। कहाँ का है? गोवा का। तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? गोवा आपका आंसर होने वाला है। क्यों? ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बना था किससे? मैंने बताया अर्दन बोर्ड यानी मिट्टी से और बना था स्किन ऑफ लिजार्ड, एक मॉनिटर लिजार्ड है उससे बना हुआ जाता है यानी छिपकली से। लेकिन चूंकि ये छिपकली की स्किन से बनता है तो इसको बैन कर दिया गया था गोवा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। धिमसा इज अ ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट? धिमसा कौन से ट्राइब का आदिवासी नृत्य है? ये बेसिकली धिमसा नृत्य जो होता है वो पोरजा ट्राइब जो होती हैं वो डांस करती हैं इस पे और ये कहाँ किया जाता है? वाइजैक डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाने वाला है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हजार टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन ग्वालियर, दिल्ली, हम्पी, मंगलौर। सो हजार टेम्पल इज बेसिकली ऑन हम्पी, कर्नाटका। कहाँ पे है? कर्नाटका में, हम्पी में है। ओके, हजार टेम्पल इज बेसिकली डिपिक्टिंग 1000 राम। जो लॉर्ड राम है उनको ये डिवोटेड है हजारा मंदिर और इसका मतलब है हजार राम जी। तो वही हजारा मंदिर हम्पी कर्नाटका में लोकेटेड है। नाउ मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ, यहाँ से आपका और क्वेश्चंस लेवल जो है वो चेंज हो चुका है। ओके, थर्ड लेवल आपका आ चुका है। ठीक है, मटकी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ एमपी। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ओके, मध्य प्रदेश का आपका फोक डांस है। मटकी जो है वो बेसिकली छोटे घोड़े को यूज करके किया जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पंचवटी इज अ की पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वाल्मीकि रामायण का एक ही पार्ट पंचवटी में भी हुआ था जहाँ पे जब राम को वनवास हुआ था, भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जब वनवास को गए हुए थे तो उस केस में क्या हुआ था कि वनवास जाने पे उनका मतलब पंचवटी पे भी उन्होंने काफ़ी समय गुजारा था। तो अब वो पूछ रहा है कि पंचवटी जो है वो कहाँ पे है आज के डेट में? आज के डेट में पंचवटी जो है वो है महाराष्ट्र में। ओके, और उस प्लेस का नाम है आज के डेट में नासिक। जो पंचवटी है उसको नासिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये फुट हिल्स है वेस्टर्न घाट का फुट हिल्स है और यहीं पे अरण्यकांड किया गया था। ओके,
Now, the Barabar caves, the oldest surviving rock-cut caves in India, mostly belong to which of the following periods? जो बाराबर caves हैं वो कौन से पीरियड को बिलोंग करती हैं? बाराबर caves जो है वो बेसिकली मौर्य एम्पायर को डिपिक्ट करती हैं। किसको करती हैं? मौर्य एम्पायर। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लोकेटेड इन बेलागंज ब्लॉक गया में, और अशोक का शिलालेख, जो अशोक के शिलालेख हैं, ठीक है, उनमें इनका जिक्र किया हुआ है बाराबर केव्स का। Now, the Elephanta caves are dedicated to which deity? जो एलिफेंटा केव्स है वो कौन से भगवान को डिवोटेड है? एलिफेंटा केव जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ये भगवान शिव को डिवोटेड है। किसको डिवोटेड है? भगवान शिव, लॉर्ड शिव को डिवोटेड है। इसमें आपको एलिफेंटा केव में हिंदू के केव्स भी मिल जाएंगे और बुद्धा के केव्स भी मिल जाएंगे। कहाँ पे लोकेटेड है ये? महाराष्ट्र, मुंबई में लोकेटेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। Who among the following has designed the famous structure Gateway of India? Gateway of India is basically structure designed by George Whitted. ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। जॉर्ज विटेड ने बेसिकली गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था टू वेलकम किंग जॉर्ज पंचम प्लस क्वीन मैरी, इन दोनों का वेलकम करने के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर किया गया था बाय जॉर्ज विटेड। सो आंसर इज ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नुआखाई फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड? नुआखाई फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ऑन उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? उड़ीसा, वहाँ पे नुआखाई। नुआ मतलब न्यू और खाई का मतलब होता है राइस, यानी आपका जो भी ये है राइस है उसके बारे में बात कीजिएगा। ये तो न्यू जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें सबसे पहले राइस आता है, तो उसका वेलकम करने के लिए नुआखाई फेस्टिवल करा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन? कौन सा है जो करेक्टली इससे मैच्ड है? नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मल्लिकार्जुन, सो मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल है। अगर मैं बात करूं ज्योतिर्लिंग की, तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। सेकंड ज्योतिर्लिंग जो है वो मल्लिकार्जुन में है, आंध्र प्रदेश में। ओके, नाउ बैद्यनाथ धाम ये उड़ीसा में नहीं है, झारखंड में है। सोमनाथ जो है वो आपका गुजरात में है, ठीक है, और ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। नाउ त्र्यंबकेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में है। तो मुझसे राइट पूछा गया है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट में। वेयर आर बुद्धा ऑफ बामियान लोकेटेड? बुद्धा ऑफ बामियान कहाँ लोकेटेड है? ये बेसिकली लोकेटेड है अफगानिस्तान में, ठीक है। और 2001 में जब तालिबान आया था तो इसने बुद्धा ऑफ बामियान को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। इसमें बुद्धा ऑफ बामियान में 2 स्टेचू हैं बुद्धा के, जो कि उनके गांधाम स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, सो बी रेगुलर विद द क्लास। जो क्लासेस आपने पिछला नहीं किया है उसको जाके देख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्लास में रेगुलर रहिए, आपका स्कोर डेफिनेटली जो है वो बदलने वाला है और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी? कौन सा स्तूप साइट है जो यूपी में लोकेटेड नहीं है? बरहूत, रामभर, धामक और चौखंडी। बरहूत जो है वो बेसिकली क्या है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये सुंगा पीरियड के टाइम में था और लार्जली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अब इसके रिमेन्स जो है वो कोलकाता में पाए जाते हैं, तो ये यूपी में बेसिकली नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच।